देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम श्रोतम सतनाम प्रवीक्ष्यामि सुषभ कमलाननि यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदागति। श्याम भवी देव माता चा चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णजा पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कलमंजि रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मातंगी मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति निम्लोत्कर्षणी ज्ञाना प्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मटुकेत वहंतरी च चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वाशस्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च कैशोरी युवती यति अप्राणा चैव प्रौणा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यम यदम प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाद्यं विदते देवी तशु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिन में विचा चतुर्वर्गं तथा चान्ते लवेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तुध्यात्वा देवीं सुरेश्वरी पूजयेत् पर्या भक्त्या पठेत् नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वेषुर्वैरपि राजानुदासतां यान्ति राजश्रीमा वाप्नुयात् गौरोजनाल कुमकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुपुत्रेण विलिख्य यंत्र विदना विदिज्ञो भवेत् शतधार्यते पुरारी भौमावाश्च निशामग्रे चंद्रशत विशामगते विलिख्य प्रपटेत श्रोतम स भवेत् संपदा पदम् इति श्री विश्वशारदंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम समाप्तम्। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं चित् तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। अथ देभ्यः कवचम्। ओम नमः शन्निकाय ओम नमः शन्निकाय ओम नमः शन्निकाय। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्ने कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति भूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तस्य शृणु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिः महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री चतुर्नव दुर्गा प्रकीर्तिताप्तान्यतानि नामानि गृह्णेव महात्मनाग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे जयवोहार्यतः शरणं गतं तेषां जायते किञ्चित् शिवं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि एस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां प्रति प्रजायते त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्नं संशया प्रेत संस्थातु चामुंडा वाराही महिषासनायन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी प्रसारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्महस्ता पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ शर्वाभरणभूषिता इत्येतः मातरः सर्वयोग समन्विता नानावरण शोभन्या नाना रत्न प्रशोभिता दृश्यन्ते रथमारुणा देव्यः क्रोध क्षमाकला शंक्रं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूषलायुधं कीटकं तोमरं चेवोपरिशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्क्रमायुद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यः युद्धादीप्तं देवानां च हिताय वे। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी
त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष शत्रुणां भयवर्धिनी त्राक्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्ने माम्य देवता दक्षिणे अवतु वाराहिने तृतीयां खड्गधारिणी प्रतीक्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदिक्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत हस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुंडा शब्दवाहना जयामि जागृतः पातु दिव्या पातु पृष्ठा अजता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजता शिखामभूतनी रक्षेत मामूर्धिं व्यवस्थिता माला धरी ललाटे च भूर्भो रक्षेत यशस्विनी तन्नेत्रा च भूर्भो मध्ये यं घंटा च नाशे शंकिनी चक्षुर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तुषागे नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती नन्तान रक्षत कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटकां चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलिकूरी स्कंदयो कड़िवनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी हस्तियोर्दंडनी रक्षेत अंबिका च अंगुलीषु च नखाचुलेश्वरी रक्षेत वक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत महादेवी मनःशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत रूहं भूदेश्वरी तथा पूतनः काम कामैणुं बुधे महेश्वाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नाशिनी पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादास्थलवासिनी हकान्दष्टकाराली च कैसांश्च्योर्धुकेशिनी राम पूर्वेशु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमजा वशामासान्यस्तिमेदांशी पार्वती अंतराणी कालरात्रस्य पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदं कोचे कफे चूर्णामणिस्थिता ज्वालामुखी नक्ज्वालवेदा सर्वसन्निषु शुक्रं ब्रह्माणी में रक्ष छायां छत्रेश्वरी तथा अहिंकारं मनोबुद्धिं रक्षेनि में धर्मधारिणी प्राणः पानो तथा ध्यानमुदानं च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी च आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमन्द्राणि मे रक्षेत पशु मे रक्ष चण्डिकेपुत्रान् महालक्ष्मीन् भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानां सुखदा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यतिस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु ब्रह्मात्मनः कवचेनः व्रतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनः व्रतोपमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिछन्द्य श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं समग्रया मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधाय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यद्वेषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजरा कैजराश्चैवोपदेशिका सहजा कुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनिश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गन्धर्व राक्षस ब्रह्म राक्षश्च वेताला कुष्माण्डा वैरवादय रस नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदयसंस्तति मनोन्नत्री भवेत् राज्ञस्ते यो वृद्धिकरं परं यस्सा वर्धतेषु अपकीर्तिमण्डित भूतले जवेत् सत्सतीं चण्डी यत्ता तु कवचं पुरा या वग्धु मण्डलं दत्ते शैर्वनकान्नोदावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादिता लभते परमं रूपं शिवेन स्वयमुदति इति देभ्यः कवचं सम्पूर्णम्। ओम नमः शन्निकाय ओम नमः शन्निकाय ओम नमः शन्निकाय अथ अर्घ्यः सूतम् ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समासपादात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकेट विद्रा विद्या वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि वंशकर नृणादि भक्तानां शुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि शुम्भस्य विनिशुम्भस्य धूम राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि वंदितांग युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि अचिंत्य रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि नतेभ्यः सर्वतापके चण्डिके दुर्तापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो जहि
स्तुतभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि चण्डिके सत्तं ये त्वमर्चन्ति भक्तिता रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां जयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि सुरासुर सुररत्न निकृष्ट चरणं विगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरुं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि प्रचण्ड दैत्य दर्प गणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि कृष्णेन संस्तुते देवी शस्व भक्त्या सताम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि हिमाचल सदानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि इंद्राणी पति शब्दव पूजते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि देवी प्रचंडोर्दंड दत्त दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि देवी भक्त जनो दाम दत्तां देवोम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य क्लोबधाम् इदं श्रोत्रं पठित्वा तु महाश्रोतं पठे निरासातु शब्दसखे शक्य परमाप्नोति सम्पदाम् इति देव्याः अगला श्रोत्रं सम्पूर्णम् अथ कीलकम् ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम विशुद्ध ज्ञान देयाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्तमत्ताय नमः सुमार्ग धारणे सर्वमेतद् जानी मंत्रामां कीलकं सोऽपि चेम्बाप्नोति शुद्धं जापे तत्परा सिद्ध्यन्तु चट्टनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुगतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रेण न सुधं तत्र न किञ्चिदपि विदते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वं चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्का ममामहरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् श्रोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्चं गुप्तं चकार सा समाप्तिर्न च पुण्यश्चैतां यदा नियन्त्रणं सोऽपि चेम्बाप्नोति चर्मेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशमिष्टां वा समाहिता ददाति प्रतिगुहादिनां नितेषा प्रसीदति इदं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायिनां नित्यजपति संस्फुटं स सिद्धः सा गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरा न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं यादि मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्येत बुधे सौभाग्यादि या किंचित् दृश्यते लन्नानि तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनिस्तु जप्यमाने यस्मिन् श्रोते सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तथा ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यमसम्पदा शत्रुहानि परमोक्षस्तु यतेषा न किं जने इति देभ्यः कीलक श्रोतं सम्पूर्णम् ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय। पंचम अध्याय। देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टम चंद्र है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तंत्र है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र में पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूत और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली देवी हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा और कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राष्ट्र भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने आपत्ति अपराजिता देवी का स्मरण किया
और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर जाकर वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा शक्ति सारभूता, सर्व कारणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता देकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मुद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। और दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें माँ। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां उन सुंदर मोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया,
अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात है। तदंतर शुंभ निशुंभ के वृत्त चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आपको फिर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको कंजनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्य से मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में रहने होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्री रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने विचार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में यहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी कोमल वचन से बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा आप सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों का मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवता इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया। क्षीर सागर मंथन करने से जो अश्वरत्न रच्चेश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न प्रिया हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत का शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करना है। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ और आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं होंगे, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा।
देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े सो करें। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में श्रावणी मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, अपराधं सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण हृदयस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचवेति यां गति शुभमाप्नोति न तां ब्रह्मदयासुरा। सापराधो अस्मि शरणं प्रापत्यस्त्वा जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पयो अहं यदिच्छसि तथा कुरुम्। अज्ञानद्वयस्तभ्रान्तयन्नुनामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहा, ग्रहणार्चामि मां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरी। गुहत गोपुत्रीत्वं ग्रहणात्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। श्री दुर्गा नमस्तेस्तु। श्री दुर्गा प्रणमस्तु। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, मेरा दोष है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्ब की मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। माँ देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय हो मातेश्वरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।